तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियान के फादर होते हैं वो जियान से बोलते हैं कि बेटे अब टाइम आ चुका है कि तुम इस मार्शल वर्ल्ड के अंदर घूमो। जो सुनकर जियान वहाँ से जाते हुए अपने फादर से बोलता है कि ठीक है फादर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप सभी लोग अपना ध्यान रखना। जो सुनकर अब जो जियान के फादर होते हैं वो चिल्लाते हुए जियान से बोलते हैं कि बेटे तुम भी अपना ध्यान रखना। तभी जो जियान का अंकल होता है वो भी उससे बोलता है कि तुम्हें फैमिली की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर काफ़ी है फैमिली को संभालने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जो जिहान होता है वो भी फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है और वो वहाँ से जाते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि टाइमो सेक्ट और जियाओ, तुम दोनों मेरा इंतज़ार करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और इतना बोलते हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियान किसी माउंटेन के पास में आ चुका होता है। और उस जगह को देखकर जो जियान होता है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि सच में जो मार्शल आर्ट सेक्ट है वो कितनी अच्छी जगह पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी पावरफुल ऑरा को महसूस कर सकता हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सभी लोग मार्शल आर्ट्स एक्ट के अंदर क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी क्यूआई होती है जो कि कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी है। और जियान के इतना बोलते ही वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि पागल बोल कहीं के, लगता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक मोटा लड़का एक काफ़ी बड़े बुल जैसे बीस्ट के साथ में वहाँ पर फाइट कर रहा होता है। और अब वो जो मोटा होता है वो उस बुल के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि इसे खाओ। और इतना बोलकर वो उस बुल के मुंह पर एक काफ़ी पावरफुल पंच को मार देता है, जिस कारण वो बुल भी काफ़ी पीछे हट जाता है। तभी जो जियान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए उस मोटे से बोलता है कि ब्रदर, क्या आपको यहाँ पर थोड़ी मदद चाहिए। जो सुनकर वो मोटा उस बुल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर मदद नहीं चाहिए, क्योंकि वो बुल इतना पावरफुल नहीं है कि वो मेरे एक पंच को भी झेल पाए। देखो वो मेरे एक ही पंच में बेहोश हो चुका है। जो सुनकर जो जियान होता है वो उस मोटे से बोलता है कि ब्रदर, आपको मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस इस मॉन्स्टर की यहाँ पर पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। जो सुनकर वो मोटा बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इस बुल के एक पैर को दे दूंगा। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बुल होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जो देखकर जो जियान और वो मोटा होता है वो भी तैयार होते हुए बोलता है कि लगता है कि ये बुल मरने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है। और इतना बोलकर जो अब जो जियान होता है वो अपने वाइट टाइगर किलिंग फिस्ट को रेडी करते हुए उस बुल के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो उस बुल के ऊपर जैसे ही अटैक करता है, हम देखते हैं कि उस बुल के जो एक तरफ का हिस्सा होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर अब जो मोटा होता है वो जियान से बोलता है कि ब्रदर, तुम्हारा पंच सच में काफ़ी पावरफुल था, अब तुम मेरे पावरफुल पंच को देखो। और इतना बोलकर वो उस बुल के ऊपर जैसे ही पंच करता है, हम देखते हैं कि वो जो बुल होता है वो ज़मीन में धंस जाता है और अब उसकी जो हालत होती है वो भी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है। जिसके बाद अब जो वो मोटा होता है वो जियान को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उससे बोलता है कि मेरा नाम जियो रोंग है, क्या मैं जान सकता हूँ कि ब्रदर आखिर आपका नाम क्या है। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बोलता है कि मेरा नाम सैन जियान है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि ब्रदर आप सच में काफ़ी अच्छे फाइटर हो, लेकिन अभी मैं केवल 17 का हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे थोड़ा छोटा हुआ। जो सुनकर जो झूरोंग होता है वो एक मीट के काफ़ी बड़े हिस्से को जियान को देते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर सैन जियान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यहाँ पर ताइमूस एक्ट को ज्वाइन करने के लिए आए हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ, मैं इसे ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। जो सुनकर जो जू रोंग होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छा हो गया, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों ताइमूस एक्ट के अंदर आ चुके होते हैं और अब जो झू रोंग होता है वो जियान को बताता है कि अगर तुम ताइमूस एक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें पहले यहाँ पर एक ट्रायल को देना होगा, और जो ट्रायल है वो यहाँ से राइट साइड की ओर है, तो तुम यहाँ से वहाँ पर जा सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ से दूसरी साइड जा रहा हूँ, तो इसीलिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब जो झू रोंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो झू रोंग है वो ताइमूस एक्ट से ही है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसका लेवल क्या है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये काफ़ी पावरफुल है। और जियान ये अपने मन में सोच ही रहा होता है, तभी जो शियाओ होती है वो जियान से माइंड टू माइंड कांटेक्ट करते हुए उसे बोलती है कि यिन एंड यांग वैन का यहाँ पर इतनी आसानी से एक्सपोज होने मत देना, यहाँ पर केवल अपने फायर एट्रीब्यूट का ही यूज करना, बाकी के एट्रीब्यूटों का यूज मत करना। जो सुनकर जो जियान होता है वो शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं केवल यहाँ पर फायर एट्रीब्यूट का ही यूज करूँगा। और अब जियान के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो उस टेस्ट वाली जगह पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो भी टेस्ट दे रहा होता है। अब जियान की पावर को देखकर जो वो एल्डर होता है वो जियान से बोलता है, बच्चे तुम्हारे जो फायर एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो 75 है, इसका मतलब तुम सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो मुझे अब अपना नाम बताओ और ये भी बताओ कि तुम आखिर कहाँ से हो।
जो सुनकर जो जियान होता है वो खुश होते हुए उस एल्डर से बोलता है कि मेरा नाम सैन जियान है और मैं साउथ मोर्टल किंगडम से हूँ। और अब सैन जियान का नाम सुनकर वो जो एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब वो गुस्से में जियान से बोलता है कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर ही वापस चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी इविल चीज़ों को करोगे और उसके बाद भी जो ताइमूस एक्ट है वो तुम्हें ज्वाइन करा लेगा? तुम्हारा यहाँ पर कोई भी वेलकम नहीं है। और इतना बोलकर वो जियान के पर्चे को फाड़ देता है। जो देखकर अब जो जियान होता है उसे कुछ भी न समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है। जो सुनकर वो एल्डर जियान से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डिसाइपल आ जाता है जो कि वहाँ पर आकर उस एल्डर से बोलता है कि अंकल याओ, जो उस बिल की इंक्वायरी थी वो कैसी रही। और अब इस चीज़ से हमें पता लग जाता है कि ये बंदा याओ फैमिली से बिलोंग करता है। और अब याओ सरनेम को सुनकर जानवी को थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि अंकल याओ, इसका मतलब तुम याओ फैमिली के मेंबर हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे इस एक्ट को ज्वाइन क्यों नहीं कराना चाहते। मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी याओ फैमिली थी जिसने की इविल चीजें की। पहले उसने मेरी सैन फैमिली के ऊपर अटैक किया, उसने मेरी सैन फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की, जिस कारण मुझे तुम्हारी याओ फैमिली को ख़त्म करना पड़ा। और चूंकि मैंने अब तुम्हारी याओ फैमिली को ख़त्म कर दिया है तो तुम मुझसे दूसरी तरीके से बदला लेना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करने दे रहे। और गाइस, इस एल्डर का नाम याओ हाई है तो आगे से हम इसे याओ हाई ही बोलेंगे। और अब जो याओ हाई होता है वो जियान से बोलता है कि तुम चाहे यहाँ पर कुछ भी बकवास क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर बॉस मैं हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और याओ हाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन वहाँ पर आने ही लगता है और वो वहाँ पर आते हुए याओ हाई से बोलता है कि याओ हाई, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी फैमिली की ही गलती है। इस चीज़ को हम सभी लोग जानते हैं कि जो तुम्हारी याओ फैमिली है उसने ही पहले जाकर सैन फैमिली के ऊपर अटैक किया था। तो अब तुम इस चीज़ के लिए सैन फैमिली को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि जो तुम्हारी याओ फैमिली है वो बर्बाद हो चुकी है। और इस पर्सन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जू शोंग होता है वो भी इसके साथ में यहाँ पर आया होता है। और जो जू शोंग होता है वो अब जियान को वहाँ पर देखकर खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर शैन जियान, लो हम दोबारा से मिल गए। जिसके बाद अब जो जियान होता है वो एल्डर याओ हाई के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि जो ताइमूस एक्ट है वो मार्शल आर्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट है, तो तुम इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इस तरह की हरकतों से जो ये ताइमूस एक्ट है इसकी रेपुटेशन खराब होगी? और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो वहाँ पर एक डिसाइबल होता है वो चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि मास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बातें करने की? जब एल्डर ने तुम्हें यहाँ पर साफ मना कर दिया तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम फैंग लियांग है। और अब फैंग लियांग के इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर याओ हाई होता है वो जियान से बोलता है कि देखो बच्चे, मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हूँ कि मैं जिसे चाहे उसे सेक्ट का डिसाइबल बना सकता हूँ और जिसे चाहे उसे यहाँ से बाहर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर बता सकता हूँ कि जो तुम्हारा माइंड स्टेट है और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उन दोनों में बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब एल्डर याओ हाई के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।